Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव नतीजों में आपको 92 सीटें मिलती दिख रही हैं। पंजाब विधानसभा की 117 सीट होने के बाद अब तक किसी दल ने अकेले 90 सीटें नहीं जीती थी। नतीजों से पता चलता है कि वोटिंग से ठीक पहले शुरू हुए खालिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे को जनता ने खारिज कर दिया है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लग रहा था। यह पूरा विवाद आम आदमी पार्टी के ही संस्थापक सदस्यों में से एक कुमार विश्वास के एक बयान से शुरू हुआ। इसके बाद सभी दल केजरीवाल को चुनाव में इस मुद्दे पर घेरने लगे थे। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि पंजाब में पिछला चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल अलगाववादियों का समर्थन लेने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक बयान में कहा था, पिछले चुनाव में मैंने उनसे कहा था कि जो लोग अलगाववादी संगठन और खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हैं उनका साथ मत लो, लेकिन उन्होंने ऐसी भयानक बात बोली जो पंजाब में सबको पता है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तू चिंता मत कर, मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने उनसे कहा कि यह अलगाववाद है, आईएसआई से लेकर बाकी अलगाववादी संगठन फंडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, फिर स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। यह आदमी किसी भी कीमत में सिर्फ सरकार में आना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा था कि वे स्वीट आतंकवादी हैं। मीडिया को दिए एक बयान में दिल्ली के सीएम ने कहा था, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल जी, चन्नी जी, सुखबिंदर बादल, ये सारे कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का प्लान बना रहा है और उसमें से एक टुकड़े का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? ये काफी हास्यास्पद बात है। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है। मुझे लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई आतंकवादी नहीं होगा जो सड़कें बनवाता है, लोगों को बिजली पानी फ्री में देता है। बाद में पंजाब में वोटिंग से एक दिन पहले भी अपने विपक्षियों को जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा था, ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं। वो जिसे आतंकवादी कहते हैं उसने आज 12,430 स्मार्ट क्लासरूम देश को समर्पित किए। यहां अब अफसरों, जजों, रिक्शे वाले और मजदूर के बच्चे एक ही डेस्क पर बैठकर पढ़ेंगे। उनका आतंकवादी बाबा साहेब और भगत सिंह के सपने पूरे कर रहा है। कुमार विश्वास का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस, बीजेपी समेत पंजाब की कई पार्टियों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा था। पीएम ने फाजिल्का में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले चुनाव में पंजाब के प्रभारी थे और उनके खसम खास थे, उन्होंने जो आरोप लगाया वो काफी खतरनाक है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। इसलिए ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कुमार विश्वास के आरोपों की जांच की मांग करते हुए 17 फरवरी को प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख दिया था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल को सीधा जवाब देना चाहिए कि वे झूठ बोल रहे हैं या सच। इसके अलावा राहुल गांधी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा था कि आतंकवादी के घर कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि झाड़ू के नेता जाते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल मोगा में गुरिंदर सिंह के घर पर रुके थे। गुरिंदर सिंह पर खालिस्तानी संगठनों से जुड़े होने का आरोप लगा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरिंदर ब्रिटेन के नागरिक हैं जिनका पैतृक घर मोगा के घाल कला में है। 2017 में जिस वक्त केजरीवाल उनके घर पर रुके थे, गुरिंदर वहां नहीं था। गुरिंदर का नाम मोगा में हुए 1997 ब्लास्ट में सामने आया था। उस पर खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप लगा था जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया था। हालांकि कोर्ट ने गुरिंदर को आरोपों से बरी कर दिया था। 2017 में आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ने उतरी थी।
अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादातर समय अपने समर्थकों के घरों पर रुकते थे। 29 जनवरी 2017 को केजरीवाल गुरिंदर के घर रुके थे। इसके 2 दिन बाद भटिंडा जिले के मौर मंडी में 2 ब्लास्ट हुए। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसमें खालिस्तान समर्थकों के शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद कांग्रेस और अकाली दल इस ब्लास्ट को केजरीवाल के गुरिंदर के घर पर ठहरने से भी जोड़ने लगे थे। विश्लेषकों का मानना था कि इस विवाद ने पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाया था। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिली थी और वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि बाद में मौर ब्लास्ट की पुलिस जांच में कोई खालिस्तानी लिंक नहीं पाया गया था। जांच में डेरा सच्चा सौदा की भूमिका सामने आई थी। मामले की जांच अब भी जारी है। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने हजारों लोगों की जानें ली हैं। एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग के कारण 1980 के दशक में वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस मुद्दे को राज्य के बड़े हिस्से की भावनाओं के खिलाफ माना जाता है। इसलिए केजरीवाल ने इस बार ऐसे आरोपों के सामने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और आम आदमी पार्टी के चुनावी मुद्दे को प्रमुखता से रखा। आपने शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को बार बार दोहराया। चुनाव परिणाम बताते हैं कि लोग इन मुद्दों पर केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। ये जानकारी जुटाई है आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।